नहीं आता ना। चलिए, पहली बार तब देखा था जब 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए कहा था, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, कागज के टुकड़े हो जाएंगे। और उसको लेकर कई तरह के तर्क दिए थे। जिसके बाद देश ने लंबी लंबी कतारें देखी डिमोनेटाइजेशन को लेकर, और बहुत सारी खबरें, सियासत, बवाल, कहानियां उसको लेकर हुई। लेकिन तब पहली बार हमारी आपकी नजर में एक गुलाबी नोट आया था जिसमें 2000 रुपए थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि आखिर अगर ब्लैक मनी को हटाने के लिए हम हटा रहे हैं तो 2000 का नोट क्यों ला रहे हैं, ये तो और ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, ये तो और इजी तरीका हो जाएगा 2000 का। कई सारे लोगों ने उसमें चिप की बात भी कर दी थी, जो आज तक मजाक उड़ाए जाते हैं। लेकिन आज खबर आई है कि आरबीआई ने एक आदेश जारी किया है कि 2000 रुपए का नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मार्केट में ये है। और 23 मई से लेकर कहा जा रहा है 30 दिसंबर इस साल तक आप उस नोट को जाके बदल सकते हैं। सारे नोट नहीं बदल सकते, आप एक बार में 10 नोट ले जाकर बदल सकते हैं। हालांकि मार्केट में मुझे तो नहीं याद है कि मैंने बीते एक साल में कहीं वो 2000 का नोट देखा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपने देखा है और करप्शन आधार बताएंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैसे 2000 के नोट जो हैं वो साल 2019 के बाद से छपने बंद हो गए हैं। हाँ, एक ये भी वजह है कि मार्केट में आपको 2000 का नोट जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा था? 2000 का नोट ये प्रचलन से बाहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से लीगल हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया रखी गई है, अमान्य नहीं है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बैंक में जाकर वापस कर सकते हैं, और ये पूरी टाइम ड्यूरेशन दी गई है। लेकिन इसकी चिंता उन्हें ज्यादा होनी चाहिए जिन्होंने अपने तकियों में भर भर के ये नोट रखे हैं, क्योंकि जब आप बैंक में वापस भी करेंगे तो 10 ही नोट वापस कर सकते हैं। तो ऐसे में आप धीरे धीरे रडार पर आने शुरू हो जाएंगे कि इतने सारे नोट आप कैसे बदल लो। अगर एक आदमी 10 नोट बदलने जा रहा है तो बाकी नोट कहाँ है? सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके पीछे की वजह जो है दरअसल वो ये है कि जब 2016-17 में पुराने 500 1000 के नोट बदले गए थे, तब गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि देश में भ्रष्टाचारियों ने तकिए गद्दा, दीवारों में, छतों में, जमीन के अंदर बहुत सारा काला धन छिपा रखा था, और 3-4 लाख करोड़ काला धन जो है वो सरकार को मिल जाएगा। हालांकि सरकार को डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि 1.3 लाख करोड़ जो है वही पैसा उनको निकला। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली सरकार को है, और वो रिपोर्ट परेशान इसलिए करने वाली है क्योंकि जैसे एक दैनिक भास्कर और कई अखबारों ने खबर छापी थी जिसमें कहा था कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक के बीच में तकरीबन 9.21 लाख करोड़ रुपया है जो सर्कुलेशन से गायब हो गया है। और इनमें वो पैसा नहीं है जो नष्ट कर दिया गया, क्योंकि नोट जो है वो गवर्नमेंट नष्ट भी करती, जो खराब हो जाते हैं, जो यूज के लायक नहीं रहते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि स्विस बैंक में जो पैसा है वो भी बड़ी संख्या में है, उसको लेकर भी रिपोर्ट आई थी। तो ये जो 9.21 लाख करोड़ रुपया है, क्या इसी को लेकर ये दोबारा फैसला लिया? हालांकि ब्लैक मनी का मतलब केवल करप्शन नहीं है। मतलब ब्लैक मनी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पैसा जिस पर आपने टैक्स न चुकाया हो, आपने सरकार से कैश में डील करके पैसा बचा लिया हो, वो ब्लैक मनी में गिन लिया जाता है। और अगर आप याद करें तो जितने भी छापे पड़े, क्योंकि इस बीच में ईडी ने खूब छापा मारा, पश्चिम बंगाल में वो चटर्जी के यहाँ से लेकर यूपी में कई छापे हुए हैं, ज्यादातर जगहों पर जो छापे पड़े हैं उसमें यही 2000 के नोट या 500 के नोट निकले। खासतौर पर जो बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से खदान निकली थी, उसमें तो सब गुलाबी गुलाबी ही नोट निकल रहे थे। और वही हमने आपने देखे भी, क्योंकि बाकी दिखाई नहीं पड़े हैं। वही जब ईडी रेड मारती है और बड़ा बड़ा ई और डी लिखती है तब दिखाई पड़ता है। अब गवर्नमेंट भले ना मानती हो, लेकिन गवर्नमेंट या आरबीआई से जुड़े लोग जो अनऑफिशियली बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि ज्यादातर पैसा जो गायब है वो आप उसे ब्लैक मनी में गिन सकते हैं। करप्शन के मामलों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिनको मिल गया उन्होंने दबा के दबोच के रख लिया। सरकार को भी एहसास देर सवेर हो गया था, इसीलिए आरबीआई से बातचीत के बाद 2019 के बाद से एक भी नया नोट जो है वो 2000 रुपए का नहीं छापा गया। हालांकि बीते कुछ सालों में हमारे अपने यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है चलन बढ़ा है, लेकिन कम से कम मैंने बीते एक साल में तो 2000 रुपए का नोट नहीं देखा। और इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि क्या आपने देखा है? 2000 का नोट नहीं छपा, लेकिन एक जानकारी मैं आपको और भी देती, जो 500 रुपए का नोट है उसकी छपाई 76 गुना बढ़ गई है, और ये भी एक ब्लैक मनी का बड़ा स्टॉक। इधर अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि स्विस बैंक में 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि स्विस बैंक में भारतीयों का जो पैसा कुल जमा है वो तकरीबन 300 लाख करोड़ रुपया। आप सोचिए कि यार
हम और आप थोड़े थोड़े पैसों के लिए कितनी मारामारी करते हैं, और 300 लाख करोड़ रुपया हमारे लोगों ने स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर रखा है। वहां से भी लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं कि उसका 3% हो सकता है, ये 9 लाख करोड़ जो है। खैर जो भी है, क्या कहानी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कितना नोट छापा गया है। 2016-17 में जब ये फॉर्मूला शुरू किया था नए नोटों का, मोदी जी और आरबीआई और इन छपाई करने वालों ने, तो पहले साल जो 2000 के नोट छापे थे वो 350 करोड़, फिर 17-18 में छापे थे 2000 के नोट 15 करोड़, तीसरे साल छापे 4.70 करोड़। इसके बाद कुछ नहीं छपे, यानी कुल जो नोट 2000 के छपे थे वो छपे थे 370 करोड़। तो ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं लगती है जब आप वैसे देखते हैं। वैसे 370 करोड़ रुपए काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो असली नोट छपे हैं वो छपे हैं 500 वाले। पहले साल 726 करोड़, दूसरे साल 969 करोड़, तीसरे साल 1147 करोड़, चौथे साल 1200 करोड़, पांचवें साल 1157 करोड़, फिर 1280 करोड़, और कुल नोट छपी है 6479 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा छपा है। अब इसमें कई नोट ऐसे हैं जो नष्ट भी किए गए होंगे, जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में होते हैं। तो जो 2000 के नोट नष्ट हुए हैं वो 102 करोड़ हैं, और 500 के जो नष्ट हुए हैं वो 298 करोड़ रुपए अब तक नष्ट किया गया है। हालांकि मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज जो है वो ये है कि पिछली बार जब नोटबंदी की गई थी और कहा गया था कि आप देशहित पे नोटबंदी कीजिए, समर्थन दीजिए, तो 2-3 बातें कही गई थी। एक कि जो लोगों का काला धन जमा है वो निकल आएगा। फैक्चुअली ये निकल कर आता है कि ज्यादा काला धन जो है वो बाद में जमा हो गया 500-2000 करोड़ को लेकर, क्योंकि पिछली बार 1 कुछ लाख करोड़ ही निकले थे, अब की 9 लाख करोड़ कहा जा रहा है गायब हो गया है। तो इतना पैसा गायब होना, क्या ये फेलियर था? नंबर एक। दूसरा, कहा गया था कि जाली करेंसी जो है, यानी नकली नोट जो है, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। हो सकता है उस जमाने में बहुत बड़ा कारोबार हो जो बंद हो गया हो, लेकिन नकली नोट का कारोबार अभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है। और जाली करेंसी, क्योंकि कहा गया था बनाना असंभव है, लेकिन वो असंभवपना देखने को नहीं मिला। नकली करेंसी 2016 में जब नए नोट आए थे 500 और 2000 के, तभी से देखने को मिला। और नए नोट्स को लेकर भी पता लगा कि बन रहा है। 2016 में ही जिस साल 500 और 2000 के नोट आए, उस साल 2000 रुपए के 638 नोट मिल गए थे। ये मिले थे, कितने और इस्तेमाल हो रहे होंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मिले थे ऑफिशियली गवर्नमेंट डेटा के अनुसार वो 638 थे, यानी नए नोट की भी कॉपी बन गई थी। और 500 रुपए के जो नोट हैं उनकी तो तकरीबन 1.8 लाख रुपए कॉपी जो है वो नकली नोट की पाई गई थी। अब अगर इतनी बड़ी संख्या नकली नोटों की मिल रही है तो फिर गुरु सवाल तो खड़ा होगा कि फायदा क्या हुआ उस दौर का? मतलब क्या एक बड़ा मौका था आप जिसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ? मतलब देखिए, इसको आपको और आसान भाषा में या सरल शब्दों में समझना है तो आप ऐसे समझिए कि सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा निकल कर आया था, जो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से कहा जा रहा है बंद कर दिया गया, सरकार ने 2016-17 से लेकर 2022 के बीच में 500 और 2000 की जितनी नोटें छापी हैं वो कुल 6849 करोड़ नोट छापी है। इतनी बड़ी संख्या में छापी है, और इन्हीं की कुल वैल्यू जो है उसमें से कहा जा रहा है कि 1680 करोड़ नोट गायब हो गए। ये बहुत बड़ी संख्या है कि यार 6849 करोड़ नोट आपने छापी। ये मैं नोटों कीमत की बात नहीं कर रहा हूं, नोट की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 वैसे, और इसमें से 1680 करोड़ नोट गायब हो जाते हैं, दोनों 500 1000 मिला के, 2000 मिला के। और इन्हीं की इवोल्यूशन जो है वो 9.21 लाख करोड़। अब ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है कि आप इतनी बड़ी रकम गायब कर देते हैं। हालांकि इसमें कई रकम ऐसी भी है जो डिस्ट्रॉय की गई है, लेकिन कुल मिलाकर 2000 के तकरीबन 1.09 लाख करोड़ जो नोट हैं वो गायब हैं। और सबसे ज्यादा जो नोट गायब है वो है 500 रुपए के, तकरीबन 8 लाख करोड़ गायब है। और 500 के जो नोट हैं उनका 75% मार्केट में, तो 2000 से ज्यादा तो 500 करोड़ 500 रुपए के जो नोट हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको लेकर भी, और इसीलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है क्या ये फैसला आखिरी, क्योंकि अगर आपके 9 लाख करोड़ गायब है तो उसमें 1 ही लाख करोड़ जो है वो तो आपका गायब हो रहा है 2000 से, बाकी असली 8 लाख करोड़ जो है वो तो 500 से गायब है। और 500 के नोटों को बढ़ाया भी आपने है। हालांकि ये अच्छी बात है कि 2000 के नोट कम हुए तो उससे, वरना ये 1 लाख करोड़ जो और ज्यादा होता। मसलन 2016-17 में जो करेंसी कुल थी 500 के नोटों की, 2000 रुपए के नोटों की, वो तकरीबन 6.57 लाख करोड़ थी, और मार्केट शेयर का 50% अकेले वो ले रहे थे। लेकिन 2021-22 में 2000 के नोट कम हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे डिस्ट्रॉय किए गए होंगे, गायब हुए होंगे। वो 4.28 लाख करोड़ बचते हैं, जो केवल 13% है कुल मार्केट का।
लेकिन अगर आप बात करते हैं 500 के नोटों की, तो 500 के नोट जो हैं उनकी संख्या 2016-17 में थी 2.94 लाख करोड़, जो मार्केट का 22% थे। लेकिन जब हम और आप आज बात कर रहे हैं, 2022 का जो लास्ट डेटा आया था उसके हिसाब से 22.77 लाख करोड़ रुपए की नोट हो जाते हैं। यानी 2 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ नोट अभी 500 वाले हैं, जिसमें 73% मार्केट डेटा है। अब सवाल ये कि 2000 के बाद क्या आप 500 के नोट ही बदलेंगे? अगर बदलेंगे तो फिर कितना क्योस होगा? इसको लेकर सरकार से बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होने वाले हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आने वाली हैं कि क्या करप्शन को रोकने में, ब्लैक मनी के मार्केट को रोकने में सरकार जो है विफल रही। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल आप घबराइए मत, आप नोट बदल आइए।